हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेसिल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप 12 एग्ज़ाम के बाद क्या करें। ये बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में चलता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं आपके इन सवालों का जवाब देने का और आपके इस कन्फ्यूज़न और इस परेशानी को हल करने का। देखेंगे कि हम लोग 12 एग्ज़ाम के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है 12 एग्ज़ाम के बाद वो ये है कि आप एग्ज़ाम के बाद यूं बैठ के ना रहें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर कोर्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, यानी कि स्पीकिंग सीखना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और कंप्यूटर को के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आप कंप्यूटर का कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर खाली बैठे रहते हैं तो इससे आपका समय बर्बाद होता है और आप बहुत कुछ जानने से परे रह जाते हैं। फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलता, आप ग्रेजुएशन में या कुछ और करने में चले जाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अच्छा है कि आप कंप्यूटर कोर्स कर लें या फिर इंग्लिश स्पीकिंग का या लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 12 का, जब 12 का रिजल्ट आ जाए तब आप क्या करें, ये भी एक सवाल दिमाग में पैदा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, इंटर साइंस वाले के लिए। अब इंटर साइंस वाले वो किस किस सब्जेक्ट से इंटर करते हैं? तो एक पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी वाले, जिसका एडिशनल में मैथ या बायो होता है। तो अब पीसीएम वाले क्या क्या करेंगे? तो ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग किस किस में कर सकते हैं ये? तो इंजीनियरिंग करेंगे आप, इंजीनियरिंग करेंगे किसमें? सिविल में, है ना। किस में कर सकते हैं आप? सिविल में कर सकते हैं। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं आप, है ना। बी आर्क कर सकते हैं, है ना, आर्किटेक्चर में। इसके अलावा आप एस्ट्रोनॉटिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था। एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। ये सारा कोर्स पीसीएम वाले कर सकते हैं स्पेशली। अब अगर हम बात करें और अन्य कोर्स के लिए, तो आप आईटीआई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं 1 से 2 साल वाला, है ना। क्या कर सकते हैं? आईटीआई या डिप्लोमा कर सकते हैं। कितने वाला? 1 साल या 2 साल वाला कर सकते हैं। जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक्टर एक्ट्रेस बनता है, पत्रकारिता, है ना, जैसे न्यूज़ वगैरह वाला हो गया, आपका एंकरिंग हो गया। इन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं? जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप बीएससी कर सकते हैं इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ। डी फार्मेसी कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो दवाई दुकान के लिए होता है। बी फार्मेसी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। ये कोर्स आप कर सकते हैं। अब ये जो डी फार्मा वाली बात हो गई, बी फार्मा, बीएससी बीएड, डीएलएड, तो ये पीसीबी वाले भी कर सकते हैं और बोथ वाले भी कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकते हैं, खास करके जो साइंस से है वो डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी बीएड, डीएलएड कर सकते हैं। बीएससी बीएड क्या हो गया? जिन लोगों को टीचर बनना है आगे चल करके, तो वो डायरेक्टली बीएससी बीएड करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और डीएलएड क्या हो गया? जो प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये उनके लिए हो गया। समझ रहे हैं? अब आगे बात करते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अगर देखें, अगर ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे कि बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, तो आप बीए भी कर सकते हैं किसी भी आर्ट्स पेपर से। किसी भी आर्ट्स पेपर से आप कर सकते हैं ये बीए इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। बीए, मैं बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीए। बीएससी के लिए पीसीएम वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कर सकता है, और बायो वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। बायो में से क्या? बॉटनी, जूलॉजी, ये 2 पार्ट में चला जाएगा। बायो क्या चला जाएगा? 2 पार्ट में, बॉटनी एंड जूलॉजी में ऑनर्स हो जाएगा उनका।
और ग्रेजुएशन कर सकेंगे बीए यानी कि किसी भी डिसिप्लिन से। इसके अलावा कुछ अगर और हम स्किल वाला कोर्स का बात करें तो स्किल वाला कोर्स में आप देखिए यहाँ पर बीबीए कर सकते हैं आप, बीसीए कर सकते हैं आप, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये भी कोई भी कर सकता है, चाहे आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, साइंस में चाहे वो बायो वाला हो या मैथ वाला हो। अब हम लोग थोड़ा सा वापस बात करते हैं पीसीबी इंक्लूडेड पीसीएमबी वाले के बारे में, पीसीबी एवं इंक्लूडेड पीसीएमबी वाले के बारे में। तो पीसीबी वाले स्पेशली क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। अब इनके लिए क्या चाहिए, देखिए जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेई मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किसका, जेई मेंस का, है ना। एंड जब आप मेंस कर लेंगे तब फिर आप क्या करेंगे, एडवांस का करेंगे। जब आप एडवांस निकाल लेंगे तो आप जाएंगे आईआईटी में। और इसके अलावा अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे नीट वाले में या बीआईटी में। अदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आईआईटी को छोड़ करके, उसके अलावा आप इसमें जा सकते हैं। जैसे एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, इन सारे कॉलेजेस में आप जाकर के बीटेक कर सकते हैं। उसी तरह से आपको एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नीट यूजी। तो इसका आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये कर करके ही आप क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप एमबीबीएस करना चाहेंगे या बीडीएस करना चाहेंगे तो आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा हर हाल में। अब अगर हम यहीं पर देख ले थोड़ा सा कि जो हमारा पीसीएमबी वाले हैं, तो इनका अगर, बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों में अगर अच्छा मार्क्स है, मैथ में भी और बायो में भी, तो ये दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, दोनों डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ में ज़्यादा है तो मैथ वाला मेन पेपर हो जाएगा उनका, यानी कि वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा। और अगर बायो में ज़्यादा मार्क्स है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, पीसीबी वाले ग्रुप में चला जाएगा। और दोनों में अगर बराबर मार्क्स है तो दोनों में, या बराबर या फिर दोनों में अच्छा मार्क्स है तो वो दोनों में से कोई सा भी कोर्स कर सकता है। अब बात यह है कि अगर कोई मेडिकल नहीं करना चाहे, है ना, लेकिन उसका पीसीबी या पीसीएमबी हो तो और क्या क्या कर सकता है, तो वो पैरामेडिकल वाला कोर्स कर सकता है, डीएमएलटी, डीआरआईटी, ओटीए, ओटी असिस्टेंट्स, या बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन लैब टेक्नीशियन, डीएमएलटी, बीएमएलटी, ये बहुत सारे कोर्सेस हैं। रेडियोलॉजी वाले यानी कि अल्ट्रासाउंड वाला है, कंपाउंडर जो नर्सिंग वाला काम होता है वो हो कर सकता है, उसका कोर्स कर सकता है। इन सभी में भी क्या है, बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है ना, ग्रेजुएशन कोर्स है, ये सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। और ये तो ग्रेजुएशन के बारे में आप समझ ही गए। तो इतना सारा चीज़ ये साइंस वाले कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सब आपका इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको जाना चाहिए और आपको करना चाहिए, जो आपको क्या करेगा, कभी जॉबलेस रहने नहीं देगा। ज़रूर आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम हमेशा रहेगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको समय समय पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन से क्या आ रहा है, किसका फॉर्म निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, जो बिल्कुल फैक्ट पर बात करता है और आपको हर एक चीज़ बताता है समय समय पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। और अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए या और कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर फिर से वीडियो बना करके दूंगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग इंटर इन आर्ट्स वाले के बारे में, जो आर्ट्स से पढ़ा हुआ हो। जैसे कि कोई रख लेता है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई उर्दू, इंग्लिश, ये सबसे इंटर आर्ट्स पेपर में हम लोग देखेंगे। किसी का साइकोलॉजी वगैरह रहता है। तो अब ये क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम कि ये 10th बेस का आईटीआई या डिप्लोमा कर सकते हैं, हो गया पहला। दूसरा, ये क्या कर सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, जो इंटर में रखे हैं उससे रिलेटेड, या फिर कोई लैंग्वेज पेपर से ये क्या कर सकते हैं, आपका बीए कर सकते हैं। अगला चीज़ देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं ये, और ये कर सकते हैं जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, ये भी बीए बीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं,
और इसके अलावा ये BBA LLB भी कर सकते हैं। BBA LLB नहीं, सॉरी, ये नहीं कर सकते, ये कॉमर्स वाले करेंगे। BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, DLED BA B.Ed कर सकते हैं। और इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉमर्स वाले का। कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप 10 बेस का ITI डिप्लोमा कर सकते हैं। CA यानी कि चार्टेड अकाउंट वाला कोर्स कर सकते हैं। CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, है ना। ये सब आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बैचलर इन कॉमर्स कर सकते हैं आप। कॉमर्स से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BCom B.Ed कर सकते हैं, DLED कर सकते हैं, BBA BCA, है ना, BBA LLB भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमको इन सब में से कुछ नहीं करना हो और अगर हमको क्या करना हो, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जनरल कंपटीशन वाले में से क्या क्या कोर्स कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका UPSC कर सकते हैं। UPSC के लिए आपको क्या है, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो उसका प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में होंगे तब भी आप UPSC का फॉर्म भर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आप IAS IPS IFS बन सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है BPSC, आप वो कर सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं। अदर स्टेट का भी आप PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC का कोर्स, SSC का आप तैयारी कर सकते हैं। SSC में आपका जो है लोअर ग्रेड वाला होता है, हायर ग्रेड वाला होता है, CGL होता है, और स्टेट बोर्ड के द्वारा भी कुछ SSC के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार के BSSC के होते हैं। और उसके अलावा आप बैंकिंग का कोर्स कर सकते हैं, बैंकिंग का तैयारी कर सकते हैं, रेलवे का तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में 2 डिपार्टमेंट होता है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, और अगर आपको टेक्निकल वाला में जाना हो तो आपको जो है पहले डिप्लोमा वगैरह करना पड़ेगा। इस तरह से आप अगर ये सारे कोर्सेज करते हैं, हाँ, तो आप कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे और कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि समय को व्यर्थ ना करते हुए आप समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये चीज़ अगर PDF में चाहिए तो आप कमेंट कर करके PDF मांग सकते हैं हमसे, या फिर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय पर सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता रहे आपके लाइफ से जुड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।